जय मसीह की। बाइबल लाइफ पॉडकास्ट में आपको स्वागत करता हूं। भजन संहिता 102 उसका 13वीं आयत, द बुक ऑफ सैम्स चैप्टर 102 वर्स 13। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय पहुंचा है। भजन संहिता लिखने वाला व्यक्ति परमेश्वर से बातें करते हुए बोल रहे हैं, परमेश्वर, मैं जानता हूं आप उठकर सियोन पर दया करेगा। दया करें ये वाला शब्द नहीं, दया करेगा एक भरोसे का, विश्वास का शब्द है। और उसका दूसरे हिस्से में लिखा है, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। वो कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर दया होने का समय आ गया है। ये विश्वास कैसे, कहां से इनके अंदर आया? इस अध्याय के शुरुआत में अगर आप देखोगे, आपको दिखेगा भजन संहिता लिखने वाले प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे, मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले, अपने कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरे सुन ले। मतलब एक विनती है। परमेश्वर सुनेंगे या नहीं सुनेंगे इसके ऊपर 100% भरोसा उन शब्दों में तो आपको दिखाई नहीं देता। हम सबके जीवन में इस तरह का एक समय अक्सर आता है जहां पे हम प्रार्थना दुआ तो कर रहे हैं, लेकिन इतना भरोसे के साथ नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर उत्तर देंगे या परमेश्वर इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि वो मिल चुका है, तो तुम्हारे लिए वो दिया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें कहते हैं प्रार्थना सिर्फ शब्द में नहीं रहना चाहिए, प्रार्थना सिर्फ बाइबल से कुछ आयतों को बोलना ही नहीं रहना चाहिए। प्रार्थना के अंदर भरोसा या विश्वास होना चाहिए, मेरा परमेश्वर मेरे प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर की ओर से मेरे लिए उत्तर मिलने का समय भी आ पहुंचा है। जब से यीशु मसीह कल्वरी क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, हमारे खिलाफ जो भी कोई चीज़ें था, जो भी हमारे प्रार्थनाओं को रोकता था, वो सारे चीज़ें हटा दिया गया है। जो युद्ध करने वाले शक्तियां था आपके जीवन के विरोध में, वो चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस पर हरा दिया है। अब वो परमेश्वर का प्रसन्न होने का समय है। अब आपको विश्वास करना है वह मेरे प्रार्थना को सुनेगा, वह मुझे छुटकारा देगा, वह मुझे चंगाई देगा, वह मेरे बीमारियों को पूर्ण रूप से हटा देगा, मेरे श्राप को दूर करेगा, मेरे परिवार आगे बढ़ेंगे, मेरे दिल दिमाग में होने वाले हर प्रकार के हलचल दिक्कतें वो परमेश्वर दूर करने का समय आ गया है। ये विश्वास का प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को कर सकता है। भजन संहिता लिखने वाला व्यक्ति कह रहे हैं, परमेश्वर आप सियोन पर दया करेगा। जैसे मानो अपने हक मांग रहे हैं, जैसे मानो इतना विश्वास है जैसे एक पिता और एक पुत्र के बीच में। बेटे को अंदर हमेशा उसको मालूम है और कहीं पे कोई मुझे कुछ दे या ना दे, लेकिन मेरा पिताजी अगर उनके हैसियत के अंदर आता है, उनके कैपेसिटी के अंदर होता है, तो ज़रूर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ करके देंगे। हमारा परमेश्वर के साथ इसी तरह का संबंध है। वो हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। विश्वास के साथ उसकी उपस्थिति में प्रार्थना करें। आप जब भी अभी प्रार्थना में बैठेंगे, 1 घंटा 2 घंटा बैठ के टाइम वेस्ट करने से बढ़कर ये सोचें मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। उसके उपस्थिति में परमेश्वर कभी भी मुझे इनकार नहीं करता, मुझे दूर नहीं करता। जो मेरे लिए सही है वो परमेश्वर मेरे लिए करके देता है। ये 13वीं आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। क्या आपको मालूम है आपका आशीषित होने का समय आ चुका है? आमीन। क्योंकि यीशु कल्वरी क्रूस पर मारा गया, क्योंकि आपके जीवन के प्रति परमेश्वर बहुत ख्याल करता है, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर खोद रखा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे लिए परमेश्वर उत्तर जरूर देगा। मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। खुदावंद परमेश्वर, इस समय
मेरी आवाज़ को सुनने वाले व्यक्ति के लिए दुआ करता हूँ। उनके जीवन के परिस्थिति चाहे कोई भी हो, जितने भी निराशाएं हैं, जितने भी परेशानियां हैं, उन्हें सब के अंदर उत्तर देने के लिए आपका दरवाज़ा खुला है। आप उनके लिए हैं, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम में उनके जीवन के उन सारे परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर का अद्भुत कार्य प्रकट होने पाए। यीशु के नाम में सारे रुकावटें दूर हो जाने पाए। उनके हृदय में अविश्वास के जो भी कोई कण है प्रभु, जो भी कोई बातें हैं, यीशु के नाम में वो हटकर विश्वास से वे भर जाने पाए। उनके अंदर ये भरोसा होने पाए कि आप उनके प्रार्थना को सुनेंगे, आप उनके ऊपर दया करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपके चमत्कारों के लिए, प्रार्थना के उत्तर के लिए। यीशु के नाम में इस भाई बहन को आशीष करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।